वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के क्वेश्चंस को। सो गाइज, ये जो चैप्टर है इसके अंदर हमारे पास टोटल 12 क्वेश्चंस हैं। आई गेस 12 या 13 ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो हम इसको आइए देख लेते हैं। एंड इससे पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे के सारे मैंने ऑलरेडी जो अपना चैनल है जिज्ञासा उस पर मैंने अपलोड कर दिया है। ठीक है, आप लोग जाकर उसको देख सकते हैं, प्लस मैं लिंक भी दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, सो चलो हम स्टार्ट करते हैं इसे। सो पहला क्वेश्चन कह रहा है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट अप्लाई टू रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑप्शन ए, इट इज़ यूज फॉर वाटर प्योरिफिकेशन। ऑप्शन बी, in this technique pressure gradient then osmotic pressure is applied to the system. Option C, it is a passive process. And option D, it is an active process. So देखो, जो मेरा रिवर्स ऑस्मोसिस होता है वो मेरा एक टाइप का एक्टिव प्रोसेस है, इट इज़ नॉट पैसिव। सो इसका ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है, बिकॉज रिवर्स ऑस्मोसिस इज़ अ एक्टिव प्रोसेस। ओके, चलो क्वेश्चन सेकंड कह रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट डायरेक्टली अफेक्ट ट्रांसपीरेशन। ऑप्शन ए टेम्परेचर, ऑप्शन बी लाइट, ऑप्शन सी विंड स्पीड, ऑप्शन डी क्लोरोफिल कंटेंट ऑफ लीव्स। सो यार देखो, जो ट्रांसपीरेशन होता है ना, उसको क्लोरोफिल का कंटेंट कितना है कितना नहीं है उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे आंसर है। थर्ड क्वेश्चन को ध्यान से देखो, द लोअर सरफेस ऑफ लीव विल हैव मोर नंबर ऑफ स्टोमेटा इन ए। ऑप्शन ए डॉर्सीवेंट्रल लीव, ऑप्शन बी आइसोबायलेटरल लीव, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। सो जो देखो, दो टाइप की आपने लीव पढ़ी है, एक होता है डॉर्सीवेंट्रल, एक होता है मेरा आइसोबायलेटरल। अब डॉर्सीवेंट्रल लीव क्या होता है, जिसके अपर सरफेस पे स्टोमेटा होगा या बिल्कुल ही एब्सेंट, मतलब होगा तो बहुत कम होगा और नहीं तो नहीं होगा, उसके लोअर सरफेस पे ज़्यादा स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। आइसोबायलेटरल में उसका चाहे अपर सरफेस हो चाहे उसका लोअर सरफेस हो, दोनों सरफेस पे मेरा इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। सो यहाँ पे हमसे इसने पूछा है द लोअर सरफेस ऑफ लीव विच विल हैव मोर नंबर ऑफ स्टोमेटा। लोअर सरफेस पे ज़्यादा स्टोमेटा है तो वो मेरा किस में होता है, वो होता है हमारा डॉर्सीवेंट्रल लीव में। डॉर्सीवेंट्रल लीव किसकी होती है, डाइकॉट लीव को कहते हैं, है ना। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, द फॉर्म ऑफ शुगर ट्रांसपोर्टेड थ्रू फ्लोएम इज। ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी फ्रक्टोज, ऑप्शन सी सुक्रोज एंड ऑप्शन सी राइबोस। सो गाइज, इसका जो सही ऑप्शन है हमारा वो है ऑप्शन सी सुक्रोज। अब कई लोग पूछेंगे हमसे, मुझसे कई लोग पूछेंगे कि यहाँ पे सुक्रोज आंसर क्यों है भाई, ग्लूकोज फ्रक्टोज राइबोस क्यों है। तो वो इसीलिए है क्योंकि जितने भी मेरे मोनोसैकेराइड्स हैं, ठीक है, वो ईजली दे कैन ईजली अंडरगो इन एनी रिएक्शन जो हमारी बॉडी में चल रही होती है, जो भी प्लांट्स में चल रही होती है डिफरेंट, है ना। तो हम एक ऐसी चीज़ बनाते हैं जो ईजिली टूटे ना, मतलब उसको तोड़ने में ना थोड़ी एनर्जी खर्च हो, है ना। सो इसलिए हम डाइसैकेराइड के फॉर्म में चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करते हैं। मतलब यहाँ पे जनरली डाइसैकेराइड के अंदर हम लोग सुक्रोज को ले रहे हैं। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन देखो, द प्रोसेस ऑफ गटेशन टेक प्लेस। ऑप्शन ए व्हेन द रूट प्रेशर इज हाई एंड द ट्रांसपिरेशन इज लो। ऑप्शन बी व्हेन द रूट प्रेशर इज लो एंड द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज हाई। Option C, when the root pressure is equal to the rate of transpiration. Option D, when the root pressure as well as the rate of transpiration are high. So जो गटेशन होता है ना, पहली बात तो यार गटेशन क्या होता है ना। गटेशन का मतलब होता है लिक्विड फॉर्म में, जब लिक्विड फेज में जब वाटर इवेपोरेट होता है उसको कहते हैं गटेशन। सो गटेशन होने के लिए जो कंडीशन होती है वो होती है हमारी कि वहाँ पे हमारा रूट प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए और ट्रांसपिरेशन मेरा लो होना चाहिए। सो इसका ऑप्शन ए हमारा ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इम्बाइबिशन। सो ऑप्शन ए देखो, ऑप्शन ए हमारा अपटेक ऑफ वाटर बाय रूट है, ऑप्शन बी एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन स्टोमेटा, ऑप्शन सी स्वेलिंग ऑफ सीड व्हेन पुट इन सॉइल, एंड ऑप्शन डी इज ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। सो जो इम्बाइबिशन होता है इट इज़ एसोसिएटेड विथ स्वेलिंग ऑफ सीड समथिंग लाइक, राइट। तो ऑप्शन सी हमारा सही है। सेवेंथ क्वेश्चन, व्हेन अ प्लांट अंडरगो सेनेसेंस द न्यूट्रिएंट्स मे बी एक्यूमुलेटेड, विड्रॉन, ट्रांसलोकेटेड या नन ऑफ द अबव। सो जनरली क्या होता है ना, अब हमें पता है कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही एक्टिवली मोबाइल होते हैं, जैसे NPSK, दीज आर वेरी एक्टिवली मोबाइल, बट सम लाइक कैल्शियम, है ना, ये इमोबाइल होता है।
लेकिन इसने जनरल केस पूछा है, तो हम लोग जनरल केस में हम क्या बोलते हैं, हम कहते हैं कि जनरली द एलिमेंट में बी ट्रांसलोकेटेड, उसका ट्रांसपोर्ट पॉसिबल है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज इक्वल टू ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 0 या नन ऑफ द अबव। सो सबको पता है, ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है। वाटर पोटेंशियल जो होता है प्योर वाटर का वो हमारा 0 होता है। ओके, अब आते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9 पे। सो क्वेश्चन 9 कह रहा है माइकोराइजा इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगस विद रूट सिस्टम विच हेल्प्स इन, किस में हेल्प करता है। ऑप्शन ए आपको इसमें सिलेक्ट करना है, यहाँ से देखो फिर अकॉर्डिंगली ऑप्शंस में मैच करो। ऑप्शन ए दे रखा है मुझे, ऑप्शन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, बी मिनरल न्यूट्रिशन, ऑप्शन सी सेकेंड ट्रांसलोकेशन एंड डी जो है हमारा वो है गैसेस एक्सचेंज। तो जो माइकोराइजा होता है वो हेल्प करता है मेरा वाटर ट्रांसपोर्ट एंड मिनरल न्यूट्रिशन, सिर्फ ये दो चीज़ों में हेल्प करता है, उसका ट्रांसलोकेशन में कोई रोल नहीं होता है ना। तो इसका मेरा हो जाएगा बोथ ए एंड बी, ऑप्शन सी। चलो 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन मेरा थोड़ा सा बड़ा है, इस पिक्चर को ध्यान से देखो, है ना। क्या बोला इसने, बेस्ड ऑन द गिवन फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट, हमें नॉट करके बताना है। तो ये जो हमें 4 स्टेटमेंट इधर दे रखी है, ऊपर जो फिगर है उसको देख करके इन 4 में से कौन सी स्टेटमेंट मेरी गलत है वो मुझे बताना है, ठीक है। तो ऊपर वाले डायग्राम को ध्यान से देखेंगे पहले। ए हमारा ए है और बी, दो सोल्यूशंस है ए एंड बी, है ना। दो सोल्यूशंस है हमारे पास ए एंड बी, और ए के पास सोल्यूट कम है, बी पे सोल्यूट ज़्यादा है, ठीक है। देख लिया, ऑप्शन देखो। ए ऑप्शन है हमारा मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल विल टेक प्लेस फ्रॉम चैम्बर ए टू बी, हमें इनकरेक्ट बताना है। ऑप्शन देखो, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल विल टेक प्लेस फ्रॉम ए टू बी, क्या ये स्टेटमेंट सही है। सॉल्वेंट का मूवमेंट क्या मेरा ए से बी में होगा, तो क्या ये चीज़ सही है, यस सही है। क्यों, ए के अंदर सॉल्यूट कम है तो इसका वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा, और वाटर पोटेंशियल जब ज़्यादा होता है तो मूवमेंट जो होता है सॉल्वेंट का वो हाई पोटेंशियल से लो में होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। ऑप्शन बी को देखो, मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट विल टेक प्लेस फ्रॉम ए टू बी, सो ये चीज़ तभी होगी जब मेरे ए पे सॉल्यूट ज़्यादा होंगे, बी पे सॉल्यूट कम होंगे। बट यहाँ देखो, यहाँ उल्टा है, यहाँ पे बी पे ज़्यादा सॉल्यूट है, ए पे कम है, तो बी से ए में होगा सॉल्यूट का मूवमेंट, ए टू बी नहीं होगा, बल्कि जबकि इसने हमें ए टू बी को बोला है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा गलत है, ठीक है। अब ये भी देख लेते हैं, प्रेजेंस ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज अ प्री रिक्विजिट फॉर द प्रोसेस टू अकर, येस इट इज़ ट्रू। ऊपर क्या हो रहा है, ऑस्मोसिस ही तो हो रही है, ऑस्मोसिस के लिए मुझे जो हमारी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है वो चाहिए ही होती है, ठीक है। ऑप्शन डी, द डायरेक्शन एंड रेट ऑफ ऑस्मोसिस डिपेंड ऑन बोथ प्रेशर ग्रेडियंट एंड कंसनट्रेट, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। अब ये जो चीज़ होती है प्रेशर और कंसनट्रेशन, ये दोनों के लिए सही है, ये डिफ्यूजन के लिए भी सही है, ये मेरा ऑस्मोसिस के लिए भी सही है, ठीक है। क्वेश्चन 11th मैचिंग। सो दे रखा है कॉलम 1 में हमें देखा है लीव्स, सीड्स, रूट्स, एस्पिरिन, प्लाज्मोलाइज सेल, कॉलम 2 में एंटी ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपिरेशन, नेगेटिव ऑस्मोटिक पोटेंशियल, इम्बाइबिशन, एब्जॉर्प्शन। अब ध्यान से देखो, लीव्स का क्या हो जाएगा, लीव्स से होता है ट्रांसपिरेशन, सीड में होता है इम्बाइबिशन, रूट्स वाटर एब्जॉर्ब करती हैं और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है। एस्पिरिन हमारा एक एंटी ट्रांसपेरेंट है, और प्लाज्मोलाइज अपना नेगेटिव ऑस्मोटिक प्रेशर पोटेंशियल शो करता है। सो ए का हो जाएगा सेकंड, ए का सेकंड हमारा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए। बाकी देख लो, बी का 4th है हमारा, हाँ ठीक है। बाकी सारे हमारे मैच करें, आप देख लेना, ओके। 12th क्वेश्चन को देखते हैं, लास्ट। इसमें हमें क्या बोला है, मार्क द मिसमैच पेयर, अमाइलोप्लास्ट स्टोर प्रोटीन ग्रैन्यूल्स, ये तो गलत हो गया, यहाँ पे प्रोटीन ग्रैन्यूल्स नहीं होता यहाँ पे, क्यों, यहाँ पे एल्यूरोप्लास्ट होता तब ये सही होता। अमाइलो में हम स्टार्च, ऑयल्स वगैरह को स्टोर करते हैं, प्रोटीन्स को नहीं। प्रोटीन के लिए हमारे पास प्रोटीन्स के लिए वी हैव एल्यूरोप्लास्ट। सो पहले ही गलत मिल गया हमें आंसर। एल्यूरोप्लास्ट हमारा ऑयल्स एंड फैट का होता है, ये सही है। क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल, सही है। क्रोमोप्लास्ट कंटेन कलर पिगमेंट, सही है। ल्यूकोप्लास्ट कंटेन कलर, बिल्कुल सही है। तो जो आंसर है हमारा, इधर हमसे यहाँ पे मिसमैच पूछा था, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अमाइलो इज़ फॉर स्टार्च स्टोरेज, नॉट फॉर प्रोटीन, ओके। सो गाइज यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है ये एग्जाम्पल प्रॉब्लम ट्रांसपेरेंट प्लांट्स के, ठीक है।
अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी ना, उसके अंदर हम लोग करेंगे मिनरल न्यूट्रिशन के क्वेश्चंस। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।